मुर्गी और डायनासोर्स का रिश्ता, एक अद्भुत सफर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुर्गी और डायनासोर्स के बारे में। तो दोस्तों, क्या आपको पता है आज जो मुर्गी हम बिरयानी और चिकन तंदूरी में खाते हैं वो एक ज़माने के सबसे खतरनाक डायनासोर्स के खानदान का है। ये सुनने में कितना अजीब लगता है, लेकिन ये सच बात है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सुनने में आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगेगा, लेकिन ये सच बात है। आज जो हम बिरयानी खाते हैं या चिकन तंदूरी खाते हैं वो पूर्वज हैं किनके? डायनासोर्स के। बहुत डिटेल में समझेंगे आज की वीडियो में, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम डायनासोर्स के बारे में सोचते हैं तो हमें जायंट मॉन्स्टर्स याद आते हैं, जैसे कि टी-रेक्स, वेलोसिरैप्टर। ये सब धरती हिला देने वाले जायंट्स थे। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि उन्हीं मॉन्स्टर्स का एक खानदान आज भी जिंदा है, और वो है मुर्गी। बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन अब वो किसी को डराते नहीं है, बल्कि वो आम इंसानों के खाने का आइटम बन गए हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच बात है। हाँ, हम बात कर रहे हैं मुर्गियों के बारे में, जिन्हें हमने कभी भी डायनासोर्स के रिलेटिव्स के रूप में नहीं देखा, लेकिन आज हम देख रहे हैं और उनके बारे में बात भी कर रहे हैं। किसके वीडियो में? मेरे वीडियो में। नाम है सूर्या, लेकिन तुमको नहीं पता होगा, आज से पता लग जाएगा। मेरे चैनल पे लिखा भी होगा, मेरा नाम देख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, क्या समझेंगे? सबसे पहले तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि फसिल्स क्या है, जिनको फसल्स भी कहते हैं। तो फसिल्स असल में प्राचीन जीवों के आधारशिल बने हुए अवशेष हैं, जैसे उनके हड्डियाँ, दांत या कभी कभी पेड़ पौधों के निशान। जब ये धरती की गहराइयों में दबा दिए जाते हैं तो वक्त के साथ वो पत्थर बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? पत्थर बन जाते हैं, और उनको कहते हैं फसिल्स। तो और ये फसिल्स ही है जो हमें ये बताता है और इस बात का सबूत देता है कि डायनासोर और बर्ड एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं। इस बात का कौन प्रूफ देता है? फसिल्स। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं फीदर्स की। फीदर्स यानी पंखों की। जब पहली बार डायनासोर के फसिल्स में फीदर्स मिले तो साइंटिस्ट हैरान रह गए। ये हमने क्या देख लिया? वो सोच रहे होंगे, क्या डायनासोर्स उड़ भी सकते थे? नहीं, लेकिन उनके फीदर्स उनके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करते थे। कुछ तो होना चाहिए ना उनके बॉडी टेम्परेचर को मदद करने के लिए, तो वो क्या था? फीदर्स। और यहाँ से एक कनेक्शन बन गया डायनासोर्स के फीदर्स और आज की मुर्गियों के पंखों का। ठीक है, तो देखो क्या कनेक्शन बनता रहता है, पहले भी और आज भी, तभी तो हम जान पा रहे हैं। तो साइंस ने जब डीएनए और बोन स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया तो पता चला कि डायनासोर्स के एक खास ग्रुप थेरोपोड डायनासोर्स जैसे वेलोसिरैप्टर्स काफी कुछ आज की बर्ड्स जैसे दिखते थे। काफी सिमिलरिटी था, ऐसे ए बी सी ऐसे करके उनमें कुछ भी करके सिमिलरिटी फाइंड किया। उनके हिप्स का स्ट्रक्चर, अंदर की हड्डियां और अंदर का रेस्पिरेटरी सिस्टम बर्ड से मिलता था। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आज के मुर्गी पूर्वज के डायनासोर थे, मतलब पास्ट के डायनासोर्स थे। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, व्हाई डिड बर्ड्स सर्वाइव? एक और सवाल यहाँ पे उठता है कि जब 65 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉयड गिरा और डायनासोर्स खत्म हो गए, एकदम से एक्सटिंक्ट हो गए, तो मुर्गी जैसे प्राचीन पंछी कैसे बच गए भाई? ये तो बड़ा सवाल है ना। उनके जैसे इतने पावरफुल डायनासोर्स खत्म हो गए और ये प्राचीन पंछी कैसे बच गए? तो इसका जवाब छुपा है उनके छोटे साइज और एडेप्टेबिलिटी और फ्लाइंग एबिलिटी में। जब धरती का मौसम खतरनाक बन गया था तो ये छोटे पंछी नए हैबिटाट्स ढूंढकर वहां सरवाइव कर गए। तो इवोल्यूशन हमको ये सिखाता है कि दुनिया में सिर्फ ताकत से ही कुछ नहीं होता, बल्कि एडेप्टेबिलिटी से सरवाइव किया जा सकता है। डायनासोर जो कि बहुत पावरफुल थे, सोच के देखो, लेकिन बदलते हुए माहौल में वो खत्म हो गए। लेकिन जो बर्ड्स थे यानी उनके छोटे रिलेटिव्स नए चैलेंजेस के साथ एडजस्ट कर गए और दुनिया में सरवाइव कर गए। तो कौन सरवाइव कर पाता है? जो बदलती हुई दुनिया में भी अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, वही दुनिया में सरवाइव कर पाता है। वैसे ये जिंदगी का बड़ा लेसन है कि नए परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, ताकि तुम सरवाइव कर सको। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुर्गियों का सफर सिर्फ इवोल्यूशन तक ही नहीं, बल्कि हमारी कल्चर और खाने का भी हिस्सा बन गए हैं। तंदूरी चिकन से लेकर फ्राइड चिकन तक ये एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुका है, नो डाउट।
टेस्ट कर रहे हैं हर मुर्गी पर, पहले का डायनासोर था। ओके भाई आगे बढ़ते हैं और भी बहुत कुछ देखते हैं। तो सोचिए जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे और चिकन ऑर्डर करेंगे तो आप एक इवोल्यूशनरी ब्लॉकबस्टर का स्वाद ले रहे होंगे। ऐसे सोच के देखो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे ब्लॉकबस्टर यानी कौन? डायनासोर्स, जो आज के मॉडर्न टाइम पे मुर्गियों का रूप लेके घूम रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो या आप इस तरीके से भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप चिकन बिरयानी खा रहे होते हैं तो आप क्या खा रहे होते हैं? तो आप अपने प्राचीन डायनासोर दोस्त का स्वाद ले रहे होते हैं। जिंदगी के अजीब ट्विस्ट पर थोड़ा गौर कीजिएगा, बहुत अच्छे से गौर कीजिएगा ताकि तुमको समझ आ सके कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ और मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। Birds are living dinosaurs. When we look at their bone structure, their nesting behavior and their feathers, it's clear they are part of the same evolutionary family. They are the part of the same evolutionary family. कैसे? साइंस इसलिए अमेजिंग है क्योंकि वो हमें नए पर्सपेक्टिव और नई कहानियां दिखाता है। और ये कहानी तो वाकई एक ब्लॉकबस्टर है। किसके? डायनासोर और मुर्गी के। आज के टाइम के मुर्गी, पहले के टाइम पे डायनासोर, खतरनाक वाले डायनासोर। क्या बात है यार, गजब। मैं तो अभी हाल ही में 4-5 दिन में पता चला है कि मुर्गी का पूर्वज जो है वो डायनासोर है। ओके, वो बात को गोली मारो। तो अगली बार जब आप किसी मुर्गे को देखें तो सोचिए कि वो एक जमाने का किंग था जो आजकल किसी फार्म में या रास्ते के किनारे दौड़ता रहता है। वो किसी के टाइम पे वो एक जमाने में किंग था, लेकिन आज क्या करता है? फार्म में दौड़ता रहता है। तो इस इवोल्यूशन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जो स्पेसीज बदलते हुए माहौल में भी अपने आप को एडाप्ट कर लेता है, बदलते हुए सिचुएशन में, बदलते हुए सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को बदल लेता है, अपने आप को एडाप्ट कर लेता है और अपने जीने की कोई कला को ढूंढ लेता है, तो वही सर्वाइव करता है। हमारे इंसानों के केस में भी ये सिमिलर है कि कौन इंसान आगे बढ़ता है और कौन इंसान टिका रहता है जो एडाप्ट कर लेता है। देखो पहले के टाइम पे सब कुछ ऑफलाइन था, लेकिन आजकल सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो क्या करना होगा? हमको बहुत कुछ स्किल सीखना होगा। जो बहुत कुछ स्किल सीखेगा अलग अलग तरीके से, तो वो बदलते हुए मौसम में भी, बदलते हुए सिचुएशन में भी अपने आप को एडाप्ट कर लेगा और वो हमेशा के लिए ग्रो करता रहेगा। तो वो कहते हैं ना कि वो एक कहावत भी है कि बनना है तो पानी के जैसे बनो। जैसे पानी को ही देख लो, पानी को तुम चाहे किसी भी चीज़ में डालो, चाहे तुम पानी को एक बोतल में डालोगे तो वो बोतल का शेप ले लेगा, और चाहे तुम उसको एक कंटेनर में डालो तो वो कंटेनर का शेप ले लेगा। तो ठीक एग्जैक्टली तुम भी किसी भी सिचुएशन हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अगर तुम सीख जाते हो, एडाप्ट करना सीख जाते हो, तो तुम आगे टिके रहोगे, हमेशा के लिए मस्त रहोगे। तो क्या करना है? हमको नए नए स्किल्स सीखना है। आजकल नए नए एआई की वेबसाइट आ रहे हैं, एप्स आ रहे हैं, तो उनसे आप बहुत कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मेरा नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊंगा, अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, टाटा।